record. Okay. So, right. Yeah. Hello everyone. Am I audible to you? Oh, that's great. So, welcome to Vidya Shikhar and I'm your math teacher Rahul Chaudhary. राइट आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं क्लास 8 का चैप्टर नंबर 1 रैशनल नंबर्स. ओके. सो बिफोर स्टार्टिंग मैं आपको बता दूं कि आप पहले ध्यान से कंसेप्ट को समझिएगा और उसके बाद आपको टाइम मिलेगा तो आप उसको अच्छे से लिख लीजिएगा. ओके. शुरू करते हैं, है ना. सो रैशनल नंबर्स में बेटा हम लोग बात करें रैशनल नंबर्स को शुरू करने के लिए हम लोग सबसे पहले बात करते हैं हमारे एक पिछली क्लास के कंसेप्ट के जो हम लोगों ने पढ़ा हुआ है. दैट इज लीनियर. सॉरी हम लोग ये थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं. पेन पेन पेन. ओके. लीनियर इक्वेशंस इन वन वेरिएबल. ओके. ये आप लोगों ने अपनी छोटी क्लास में पढ़ा हुआ है ना. अब बात करिए, चलो एक क्लास में 4 फ्रेंड्स थे, है ना. 4 फ्रेंड्स थे, चारों फ्रेंड्स को हम लोग बना लेते हैं. एक, ओके, 1 2 3 and here it is fourth one. इन्हें आप कुछ भी नाम दे सकते हैं, आप अपने कोई भी 4 फ्रेंड्स को यहाँ पर रख सकते हैं, है ना. तो इनके टीचर ने इनको कहा कि बेटा आपको मैं 4 अलग अलग इक्वेशंस देता हूँ और आपको ये सॉल्व करना है. पहले बच्चे को इक्वेशन दिया गया x minus 2 is equals to 7, है ना. दूसरे वाले बच्चे को एक इक्वेशन दिया गया, उसे दिया गया कि बेटा x plus 3 is equals to 3, है ना. तीसरे वाले बच्चे को एक इक्वेशन दिया गया, उसे बोला गया कि बेटा आप एक काम करिए x plus 6 is equals to 2, है ना. आप इसको सॉल्व करिए. और चौथा वाला बच्चा था, उसको एक इक्वेशन दिया गया, उसे बोला गया कि 2x plus 5 is equals to 4. इसको आप सॉल्व करिए, है ना. तो आई एम श्योर कि जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो हमारे पास यहाँ पर x की वैल्यू क्या आएगी बेटे, वो आएगी x इज इक्वल्स टू, हम ट्रांसपोज करेंगे 7 plus 2 विच इज इक्वल्स टू 9, है ना. वहीं पर अगर हम सेकेंड वाली इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, x इज इक्वल्स टू इम्प्लाइज करके 3 minus 3 विच इज इक्वल्स टू 0. देन थर्ड वाली इक्वेशन को अगर सॉल्व करते हैं तो x is equals to 2 minus 6 that is equals to minus 4. इम्प्लाई कर दीजिए. यहाँ पर सेकेंड वाला लास्ट वाली इक्वेशन में क्या आएगा, आप लिखेंगे 2x is equals to 4 minus 5 which is equals to minus 1 by 2, है ना. दिस इज योर x. यहाँ पर भी x, यहाँ पर भी x और यहाँ पर भी x, है ना. अब यहाँ जो चारों इक्वेशंस में हमारी x की वैल्यूज आई है, ये सारे नंबर्स अलग अलग कैटेगरीज को फॉलो करते हैं, है ना. फॉर एग्जाम्पल अगर हम फर्स्ट वाली कैटेगरी की बात करेंगे, तो ये नंबर्स कहलाते हैं, ये सारे नंबर्स कहलाते हैं आपके नेचुरल नंबर्स, जिन्हें हम लोग 1 2 3 4 एंड सो ऑन इस टाइप से इनफाइनाइट तक लिखते हैं and represented by n, symbol n,
ठीक है। सेकेंड वाली स्टेप में जो हमारे पास नंबर्स बने हैं, ये नंबर्स आपके कहलाते हैं कौन से, जहां पर 0 इंक्लूड हो जाता है। ओके, इस टाइप के नंबर्स ये कहलाते हैं आपके होल नंबर्स, होल नंबर्स। ठीक, इन्हें हम लोग 0, 1, 2, 3 अप टू इनफाइनाइट तक लिखते हैं। ये नंबर्स, इनको हम रिप्रेजेंट करते हैं बाय द सिंबल W। ठीक, यहीं पर अगर हम लोग थर्ड वाली इक्वेशन या थर्ड वाले टाइप ऑफ नंबर्स के बारे में बात करेंगे, तो इन्हें हम लोग बोलते हैं जहां हमारे पास नेगेटिव नंबर्स आ जाते हैं। ओके, इन दिस केस these numbers are known as integers। ठीक, जहां पर 0 आपका बीच में होकर 1, 2, 3 इस तरह से चलता है, और यहाँ पर आपका -1, -2 एंड सो ऑन। ठीक, इन्हें हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं बाय द सिंबल Z। और जो फोर्थ टाइप के नंबर्स हैं, ये हैं हमारे जो टॉपिक हमें पढ़ना है, दैट इज रैशनल नंबर्स। ये कहलाते हैं रैशनल नंबर्स। इन्हें हम लोग बहुत ही डिटेल्स में हमें पढ़ना है। ओके, आई बात समझ में? तो सारे नंबर्स 1, 2, 3, 4, 5, 6 से लेकर इनफाइनाइट तक, जिन्हें हम लोग काउंटिंग नंबर्स भी कहते हैं, वो सारे नंबर्स कहलाते हैं आपके नेचुरल नंबर्स, एंड दीज आर रिप्रेजेंटेड बाय द सिंबल n। क्लियर? फिर ऐसे नंबर्स जहां पर 0 भी इंक्लूड हो जाता है, तो ये फैमिली ऑफ नंबर्स कहलाती है होल नंबर्स। क्लियर? द नंबर्स, द नेगेटिव्स एंड द पॉजिटिव्स, है ना, जब हर नंबर का नेगेटिव और पॉजिटिव आ जाए, तो इस केस में हमारे जो फैमिली ऑफ नंबर्स बन जाती है, वो बन जाती है आपके इंटीजर्स, जिन्हें हम z से डिनोट करते हैं, एंड होल नंबर्स आर डिनोटेड बाय w। नेक्स्ट, ऐसे नंबर्स जिनको हम p अपॉन q, रैशनल नंबर्स को हम लोग थोड़ा सा डिटेल में पढ़ेंगे, है ना। तो अब बात है, ये आप अपनी इंफॉर्मेशन के लिए लिख सकते हैं। अब हमारी थोड़ी थ्योरी स्टार्ट होगी, जिसे हम लोगों को थोड़ा सा लिखना है। ओके, चलिए, तो हम लोग शुरू करते हैं। ओके, हमारा जो टॉपिक है वो है रैशनल नंबर्स, है ना। ओके, रैशनल नंबर्स, द नंबर्स, अगर इनका हम डेफिनेशन देखें तो ये कहता है द नंबर्स which can be represented in the form of P upon Q, है ना। यहाँ पर ये P अपॉन Q क्या है, ये मैं आपको पूरा अच्छे से डिटेल में बताऊंगा। सो P अपॉन Q के फॉर्म में लिखना चाहिए, ठीक है। P upon Q and there are the two conditions, दो सबसे महत्वपूर्ण कंडीशंस होती है यहाँ पर, where, ओके, where पहली कंडीशन है P and Q are integers, ये integers होने चाहिए, ठीक है। और दूसरी कंडीशन यहाँ बोलती है कि Q should not be equals to 0। ये हम डिस्कस करने वाले हैं कि Q यहाँ पर 0 क्यों नहीं हो सकता, है ना। ओके, सो पहली कंडीशन है कि P एंड Q शुड बिलोंग्स टू इंटीजर्स, ये इंटीजर्स को बिलोंग करना चाहिए, है ना।
और दूसरी कंडीशन है कि Q 0 नहीं होना चाहिए। ठीक, अब हम बात करें इसके आगे की, तो प्रॉपर्टीज सॉरी रैशनल नंबर्स में अगर हम आगे की बात करते हैं तो यहाँ पर ये देखा जाए कि वाई क्यू शुड नॉट बी इक्वल्स टू 0, है ना। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट हमें यहाँ पर एक लिखना है। ये पॉइंट कहता है, ठीक है, कि 0 जो है वो रैशनल नंबर होता है। 0 इज अ रैशनल नंबर बट, है ना, बट any number p upon 0 is not defined। ये वाला डिफाइंड नहीं होता है, ठीक है। एनी नंबर डिवाइडेड बाय 0 इज नॉट डिफाइंड। क्यों नॉट डिफाइंड है? क्योंकि 0 से हम किसी नंबर को डिवाइड कर ही नहीं सकते। हमारा कोई भी रिमाइंडर कोई भी डिवीजन तब तक टर्मिनेट या तब तक वो वैलिड नहीं हो पाता है जब तक कि हमारा रिमाइंडर चेंज ना हो। लेकिन अगर हम 0 से किसी भी नंबर को डिवाइड करेंगे तो ऐसा कोई नंबर ही नहीं है जो हमें दे सके कि आपका रिक्वायर्ड नंबर मिल सके और जिसको हम 0 से मल्टीप्लाई करें तो हमारा रिक्वायर्ड नंबर मिल जाए। That is why p upon 0 is not defined, and here q should not be equals to 0। ये सबसे इम्पोर्टेंट कंडीशंस हैं, आप याद रखिएगा। Okay, please write down the definition of rational numbers: the numbers which can be represented in the form of p upon q, where p and q are the integers and q should not be equals to 0। ओके, ये एक पॉइंट ये भी आप प्लीज नोट डाउन करिएगा कि 0 इज अ रैशनल नंबर बट p अपॉन 0 इज नॉट डिफाइंड। क्लियर है? टेक 2 मिनट्स ऑफ योर टाइम और ये पूरा प्लीज लिख लीजिए। नेक्स्ट इज द प्रॉपर्टीज। ओके, हम लोग 1 बाय 1 होल नंबर्स, इंटीजर्स और रैशनल नंबर्स की प्रॉपर्टीज यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। प्रॉपर्टीज, है ना। तो हम लोग एक काम करेंगे, जो भी नंबर ऑफ प्रॉपर्टी रहेगी वो लिख करके उसे हम सब में वैलिड करेंगे, ठीक है। सबसे पहले नंबर की जो प्रॉपर्टी होती है वो होती है आपकी क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी, अब ये क्लोजर प्रॉपर्टी क्या कहती है? क्लोजर प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन, है ना। हम लोग प्लीज यहाँ पर आप मार्क करिए कि प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। ठीक है, जब भी हम 4 ऑपरेशंस यहाँ पर लगाते हैं किसी भी नंबर पे तो वहाँ पर कुछ प्रॉपर्टीज वैलिड होती हैं, कुछ प्रॉपर्टीज वैलिड नहीं होती हैं। तो हम लोग आज पढ़ने वाले हैं एडिशन और सब्ट्रैक्शन के ऊपर कुछ प्रॉपर्टीज होल नंबर्स, इंटीजर्स और रैशनल नंबर्स की, है ना। तो हम बात करते हैं क्लोजर प्रॉपर्टी की। क्लोजर प्रॉपर्टी ये कहती है कि द एडिशन हम लोग बात करेंगे पहले होल नंबर्स की, ठीक है। द एडिशन ऑफ होल नंबर्स ऑफ एनी टू होल नंबर्स, ठीक है। द एडिशन ऑफ एनी टू होल नंबर्स always gives a whole number। ठीक, अब ये क्या कहता है
ये कहता है कि इफ ए एंड बी ए प्लस बी इज इक्वल्स टू सी, तो अगर ये जो ए है ये मेरा W को बिलोंग करता है, B मेरा W को बिलोंग करता है, तो ये जो C है ये भी W को बिलोंग करेगा। दिस इज द प्रॉपर्टी दैट इज क्लोजर प्रॉपर्टी। अब याद रखिएगा, ऐसे याद रखने का एक तरीका है, क्लोजर प्रॉपर्टी मतलब ये एक वर्ड से मिलकर बना है, क्या, क्लोज, है ना। और याद रखिए हमारे अपने ही हमसे ज्यादा क्लोज होते हैं। दैट मीन्स अगर होल नंबर है तो होल नंबर का सबसे ज्यादा क्लोज कौन होगा, होल नंबर, है ना। और अगर इंटीजर है तो इंटीजर का सबसे करीबी कौन होगा, उसका सबसे क्लोज कौन होगा, इंटीजर, करेक्ट। तो ये प्रॉपर्टी तीनों पर वैलिड करती है, होल नंबर, इंटीजर और रैशनल नंबर। क्लियर। नेक्स्ट यहां पर हम बात करें, चलिए यहाँ पर आप एक काम करते हैं कि आप होल नंबर्स भी इसको लिख लीजिए, है ना। तो हम लोग पहले होल नंबर्स की ही सारी प्रॉपर्टीज को डिस्कस कर लेंगे। क्लियर। नेक्स्ट है इसी में, जैसे फॉर एग्जांपल, चलो इसके अंदर हम लोग एक एग्जांपल भी लेकर देख लेते हैं कि एग्जांपल क्या कहता है। एग्जांपल, अगर मैं बोलता हूँ कि 2 प्लस 5 इज इक्वल्स टू व्हाट, 7। भाई क्या 2 जो है ये होल नंबर है, हाँ है। 5 क्या होल नंबर है, ये भी है। क्या 7 एक होल नंबर है, एग्जैक्टली ये भी एक होल नंबर है। सो होल नंबर्स आर क्लोज्ड। चाहो तो एक पॉइंट लिख लीजिए यहाँ पर कि होल numbers are closed under addition और सब्ट्रैक्शन में क्या ये वैलिड होगा, देखते हैं। ठीक है, आई बात समझ में, क्लोजर प्रॉपर्टी, सब्ट्रैक्शन, एडिशन की। अब हम सब्ट्रैक्शन पर देखते हैं, क्या सब्ट्रैक्शन में भी ऐसा होता है ना। क्या सब्ट्रैक्शन में ऐसा होगा, देख लेते हैं। भाई मैंने लिखा यहाँ पे एक एग्जाम्पल लेकर के, है ना। मैंने लिखा 5 माइनस 3। चलो बेटा बताओ 5 माइनस 3 क्या, अरे सर इट इज 2, एग्जैक्टली इट इज 2। क्या यहाँ पर ये एक होल नंबर है, हाँ है। क्या 3 होल नंबर है, सर ये भी है, ओके। क्या 2 यहाँ पर होल नंबर है, एग्जैक्टली ये भी सर होल नंबर हो रहा है ना। तो सब्ट्रैक्शन पर यहाँ पर वैलिड हुआ, बट रुकिए रुकिए रुकिए, इतनी जल्दी नहीं है। बट अगर मैं लिखूं यहाँ पर 7 माइनस 9, तो क्या होगा, 7 माइनस 9 इज -2। क्या 7 एक होल नंबर है, सर है, ये भी जा रहा है। 9 एक होल नंबर है, सर है। क्या -2 एक होल नंबर है, अरे नहीं सर ये तो होल नंबर नहीं हो रहा। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा सेकंड पॉइंट बनता है कि होल नंबर्स आर नॉट क्लोज्ड, होल नंबर्स आर not closed under subtraction। ठीक है, हर बार ऐसा नहीं होगा। अगर आप छोटे नंबर में से बड़े नंबर को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो योर आंसर विल बी एन इंटीजर। आई बात समझ में, है ना। चलिए, क्लोजर प्रॉपर्टी के बाद यहाँ पर हमारी दूसरी नंबर की प्रॉपर्टी आती है,
दूसरे नंबर की प्रॉपर्टी कहती है आपकी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। अब व्हाट इज दिस कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी? बेटे क्या आप इसमें एक नंबर, एक वर्ड देख सकते हैं, कम्युनिकेशन, है ना? और कम्युनिकेशन जो है ये हमेशा टू वे कम्युनिकेशन होता है। दैट मीन्स अगर हम बात करें कि ए प्लस बी इज इक्वल्स टू, अगर हम ए से बी को ऐड कर रहे हैं तो दैट विल गिव यू द सेम एज बी प्लस ए। ये होता है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। फॉर एग्जाम्पल, आप एग्जाम्पल लीजिए, है ना, हम लोग एग्जाम्पल से बात करेंगे। तो 5 प्लस 2 इज इक्वल्स टू 7 और 2 प्लस 5 इज इक्वल्स टू 7, है ना? ऐसा तो हो नहीं सकता कि 5 प्लस 2 इक्वल्स टू 7 है और 2 प्लस 5 वो 7 से कुछ अलग देगा, ठीक। लेकिन क्या a माइनस बी, सब्ट्रैक्शन की भी हम बात करें साथ में, a माइनस बी इज नॉट इक्वल्स टू b माइनस a। क्यों, वो भी देखो। एग्जाम्पल, है ना, एग्जाम्पल से बात करेंगे। एग्जाम्पल कहता है कि मैंने लिखा यहाँ पर 7 माइनस 4 इज गिव्स यू व्हाट, 3, करेक्ट है। तो क्या मैं 4 माइनस 7 करूँगा तो क्या मेरा आंसर 3 आएगा? आई गेस नहीं, क्योंकि यहाँ पर आंसर आएगा क्या, -3। तो अगेन यहाँ पर एक दूसरा पॉइंट बनता है, वो पॉइंट कहता है कुछ इस तरह से, आप लिखिए, ठीक है। होल नंबर्स आर कम्यूटेटिव अंडर एडिशन, है ना, बट नॉट कम्यूटेटिव अंडर सब्ट्रैक्शन। याद रहेगा ये पॉइंट, ठीक है। तो होल नंबर्स आर कम्यूटेटिव अंडर एडिशन बट दीज आर नॉट कम्यूटेटिव अंडर सब्ट्रैक्शन। क्लियर है? चलिए इसकी हम थर्ड प्रॉपर्टी के बारे में बात करेंगे। ये प्लीज आप नोट डाउन करिए, है ना, ये सारी प्रॉपर्टीज आपको लिखना है। क्लोजर देन कम्यूटेटिव, ठीक। हम बात करते हैं इसके आगे, लिख लिया? एग्जाम्पल्स आप अपने हिसाब से लिख सकते हो। याद रखिएगा कम्युनिकेशन हमेशा टू वे कम्युनिकेशन ज़्यादा इफेक्टिव होता है ना। जब भी हम किसी से बात करते हैं तो हम भी कुछ बोले वो सब सुने और वो कुछ बोले तो हम सुने, टू वे कम्युनिकेशन। इससे आप कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को याद रख सकते हैं कि a प्लस बी इक्वल्स टू बी प्लस ए, बट a माइनस बी इज नॉट इक्वल्स टू बी माइनस ए। क्लियर? नेक्स्ट, इसी में हमारी थर्ड नंबर की प्रॉपर्टी आती है, वो आती है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, व्हाट दिस एसोसिएटिव प्रॉपर्टी सेज। एसोसिएटिव, अब इसमें एक वर्ड ढूंढने की कोशिश करिए, एसोसिएशन। और एसोसिएशन क्या होता है? सबको साथ में लेकर चलना, ठीक है। अब सबको साथ में लेकर चलना मतलब, मान लीजिए कि अगर हमारे पास में 3 होल नंबर्स होते हैं, ए, बी और सी, है ना। हम तीनों को ऐड करना चाहते हैं, तो हमने क्या किया, हमने किया a प्लस बी और फिर प्लस सी, मतलब a प्लस बी हमने पहले कर दिया और फिर प्लस सी कर दिया।
तो इसका मतलब वही होगा कि आप पहले b प्लस सी कर दीजिए और फिर उसमें a को ऐड करिए. मतलब there is no difference in the answer if the sequence of operation will be changed. है ना, सीक्वेंस से कोई फर्क नहीं पड़ेगा. फॉर एग्जाम्पल, इसमें भी हम एग्जाम्पल लेते हैं. चल, एग्जाम्पल की अगर मैं बात करूं तो मैंने लिखा यहाँ पे 2 प्लस 3 प्लस 5, है ना. पहले हम लोग a प्लस बी करना चाहते हैं तो 2 प्लस 3 किया, तो आंसर क्या आएगा बेटा. नेक्स्ट स्टेप में हम लिख सकते हैं 5 प्लस 5, दिस गिव्स यू व्हाट, 10. इसी को अगर मैं दूसरे तरीके से करूंगा तो मैंने लिखा 2 प्लस 3 प्लस 5 पहले कर दिया, तो मैंने क्या लिखा, मैंने लिखा यहाँ पे 2 प्लस 8 विच विल गिव यू अगेन व्हाट, 10. तो ये भी 10 और ये भी 10. ओके, आई बात समझ में. देयरफॉर आप लिख सकते हैं यहाँ पर कि a प्लस बी ब्रैकेट में फिर प्लस सी इज एक्चुअली इक्वल्स टू a प्लस ब्रैकेट में b प्लस. अब आप मुझे बताइए कि क्या ये प्रॉपर्टी सब्ट्रैक्शन में भी वैलिड होगी, है ना. टेक 1 मिनट ऑफ योर टाइम एंड प्लीज एक किसी एग्जांपल से आप सोचिए कि क्या ये सब्ट्रैक्शन में भी होगा. मैं भी बताऊंगा आपको. हम लोग बात करते हैं सब्ट्रैक्शन की. एग्जाम्पल लेकर देखो बेटा, है ना. चलिए, हमने एग्जाम्पल लिया कि 5 माइनस 3 माइनस 7. ठीक, पहले हम क्या करना चाहते हैं, इन दोनों को करना चाहते हैं और फिर ये करें. तो क्या आएगा आंसर, 5 माइनस 3 कितना हुआ, 2 हुआ सर. चलो ये 2, फिर माइनस 7, तो 2 माइनस 7 इज माइनस 5. आई बात समझ में. ठीक है, और इसी को अगर हम लोग 5 माइनस 3 माइनस 7 अगर ऐसे करेंगे तो क्या होगा, हमारा आंसर आएगा 5 माइनस 3 माइनस 7 इज माइनस 4 सर. और 5 माइनस माइनस 4, आपको पता ही होगा कि जब माइनस और माइनस के साथ फिर एक और माइनस आ जाता है तो इफेक्टिव ऑपरेशन प्लस में बन जाता है. 5 प्लस 4, योर आंसर इज 9. क्या ये 9 और माइनस 5 दोनों आंसर सेम है, नहीं. ओके, तो हियर कम्स योर नेक्स्ट पॉइंट जिसे आप लोग लिख सकते हैं. क्या लिखेंगे, ओके, होल numbers are associative under addition, okay, but not associative under subtraction. आई बात समझ में. सब्ट्रैक्शन में ये एसोसिएटिव नहीं होते. क्लियर. तो आज के लिए हम लोग समराइज करते हैं कि अभी तक हम लोगों ने क्या पढ़ा. अभी तक हम लोगों ने पढ़ा है, सबसे पहले हम लोगों ने पढ़ा है, ठीक है, सबसे पहले हम लोगों ने पढ़ा था कि रैशनल नंबर्स, है ना. हम लोग लिख सकते हैं समरी. तो पहला पॉइंट जो हमने पढ़ा था वो पढ़ा था रैशनल नंबर्स, कि व्हाट आर रैशनल नंबर्स. है ना.
फिर rational numbers are the numbers which can be written in the form of p upon q, and where p and q are the integers and q should not be equals to 0. दूसरा पॉइंट हम लोगों ने पढ़ा था प्रॉपर्टीज के बारे में. आज हम लोगों ने देखा है प्रॉपर्टीज ऑफ whole numbers over addition and subtraction. ठीक है. प्रॉपर्टीज ऑफ होल नंबर्स ओवर एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, ये दो टॉपिक आज हम लोगों ने कवर किए. ओके, नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसके आगे पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ इंटीजर्स एंड प्रॉपर्टीज ऑफ रैशनल नंबर्स, है ना. और इसमें हमें डिमल्टीप्लिकेशन और डिवीजन भी देखना है. ओके, टिल देन आप लोग प्लीज़ इसको अच्छे से रिवाइज करिए और इसकी प्रैक्टिस करिए, है ना. तो हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में. टेक केयर, थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू.